नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाजरीन, इंडो पाक बर्रे सगीर में शुगर का मर्ज़ एक शुतर बेमुहार बीमारी की तरह वबाई सूरत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह हमने अपना लाइफ स्टाइल तब्दील कर लिया है। और हमारा लाइफ स्टाइल तब्दील होने की वजह से हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, और इसी रेजिस्टेंस की वजह से हमारे जिस्म में शुगर स्पाइक्स भी पैदा होती हैं और शुगर लेवल भी बढ़ा रहता है। बुनियादी तौर पे हमने अपनी खुराक से कुछ चीज़ें निकाल दी हैं जो हमारे आबाओ अजदाद रेगुलर इस्तेमाल किया करते थे, और उन्हीं की वजह से और मेहनत और एक्सरसाइज की वजह से उनकी ना तो शुगर बढ़ती थी और ना उनमें कभी कमज़ोरी पैदा होती थी। अब क्योंकि शुगर का मर्ज़ वबाई सूरत इख्तियार करता जा रहा है, मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने अहबाब, अपने सुनने वालों के लिए आसानियाँ फराहम करूँ और उनको ऐसी टिप्स और ऐसी खुराक बताऊँ जिससे वो कुदरती तौर पे अपनी शुगर को रिवर्स कर सकें। तो नाजरीन, आज का मौजू है कि हम कुदरती नट्स को इस्तेमाल करके हम अपनी शुगर को नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं, अपनी जिस्म में शुगर रेजिस्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं, शुगर की हसासियत, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो शुगर या ज़ियाबीतस का शिकार हैं या अपने खून में शक्कर की मिकदार को कुदरती तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन से खुश्क मेवाजात हैं जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं, इनमें क्या ख़ास अज्जा होते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में कुछ ख़ास मशवरे भी दिए जाएंगे। सबसे पहले जो शुगर के मरीज़ों के लिए एक नेमत है वो है बादाम। ये मेवा ना सिर्फ जायकेदार होता है बल्कि ये मैग्नीशियम, विटामिन ई, फाइबर, प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाई से भरपूर होता है। ये अज्जा इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर को मुस्तहकम रखते हैं और दिल की सेहत का भी ख्याल रखते हैं। दूसरे नंबर पे जो ड्राई फ्रूट है वो है वालनट, अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो सोजश को कम करता है और दिमागी और कल्बी सेहत को बेहतर बनाता है। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट भी शामिल होते हैं जो जिस्म को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है पिस्ता। अब बात करते हैं पिस्ते की। ये छोटा सा मेवा प्रोटीन, फाइबर, पोटाशियम और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से माला माल होता है। ये न सिर्फ शक्कर को कम करता है बल्कि खाने के बाद ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है, यानी शुगर स्पाइक को भी कंट्रोल करता है। चौथे नंबर पे जो खुश्क मेवा है वो है काजू, कैश्यूज। काजू ये मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और सेहतमंद चिकनाई फराहम करते हैं। अगरचे इसमें फाइबर कम होता है मगर मुनासिब मिकदार में खाने से इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बहुत बेहतर अंदाज में मैनेज करता है। उसके बाद गरीब आदमी का फल मूंगफली, पीनट्स तकनीकी तौर पर फली है मगर आम तौर पर नट्स में भी शुमार किया जाता है। मूंगफली प्रोटीन, नियासिन, फोलिक एसिड और रेसिट्रोल जैसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट फराहम करता है। ये दिल की सेहत और शुगर कंट्रोल करना दोनों में मददगार और मुआवन होता है। उसके बाद आता है हेज़लनट। ये विटामिन ई, मैग्नीशियम और फोलिक एसिड का बहुत अच्छा जरिया है। ये नर्वस सिस्टम और ब्लड वेसल्स को मजबूत करता है और इंसुलिन के असर को बढ़ाता है। उसके बाद ब्राज़ील नट। सातवें नंबर पर ब्राज़ील नट जो सेलेनियम से भरपूर होते हैं। सेलेनियम हमारे ताकत का मंबा है और मर्दाना ताकत का खजाना है। ये एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो जिस्म की सोजश को कम करता है। ये थोड़ी मिकदार में खाने चाहिए क्योंकि सेलेनियम की ज़्यादती
آپ کے ٹیسٹوسٹرون کو بھی ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ آخر میں مکادیمیا نٹس، یہ کم کاربوہائیڈریٹس رکھتے ہیں، صحت مند چکنائی اور وٹامن B1 سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ شوگر لیول کو مستحکم رکھتے ہیں اور دل کو بھی طاقتور بناتے ہیں۔ اگر آپ چارٹ دیکھتے ہیں تو سکرین پر ایک موازنہ جہاں پر ہر نٹ کی کیلوری، فائبر، پروٹین اور میگنیشیم کی مقدار ہو، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ روزانہ صرف ایک چھوٹی مٹھی یعنی 4 سے 5 کھانے والے چمچ ان تمام خشک میوہ جات کی اجتماعی مقدار بتا رہا ہوں میں، ان کو آپ پانی میں رات بھگو کر صبح ان کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی انسولین ریزسٹنس کو بھی کم کریں گے، آپ کی انسولین سینسٹیوٹی کو بڑھائیں گے۔ اور آخری مشورہ، نمکین یا شوگر کوٹڈ نٹ سے پرہیز کریں، کچے یا بغیر تیل والے روسٹڈ نٹ کا استعمال کریں۔ آپ انہیں سلاد، دلیا یا سموتھی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں، قدرتی اشیاء کی طرف آئیں اور اپنی زندگی بہتر بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔